नमस्कार दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जो है 18 मई का हम एनालिसिसमेंट करेंगे डाटा कि आगे 17 मई का डाटा देख करके 18 मई का जानेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो 18 मई को शायद 2 घंटे के लिए मार्केट खुलेगी, दिन में 2 सेशन होंगे। आपको इस पर पता होगा, आपके ब्रोकर का मैसेज आ गया होगा। और उसके बाद में जब भी मार्केट खुलेगी आगे, वो यहाँ पे हम एनालिसिसमेंट करेंगे, चाहे वो मंडे को खुले या ट्यूसडे को खुले। तो सबसे पहले हम आज की जो परफॉर्मेंस थी वो देखते हैं कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही इंडेक्स में। दोस्तों इंडेक्स में आप देखेंगे निफ्टी 50 62 पॉइंट अप होकर के बंद हुआ है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज। बीएसई सेंसेक्स भी ने भी आप देखेंगे 253 पॉइंट अप होकर के बंद हुआ है। और बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी रैली आज देखने के लिए मिली। सिर्फ निफ्टी आईटी जो है डाउन में था दोस्तों, 286 पॉइंट डाउन होकर के बंद हुआ है। दोस्तों आज जो है एडवांस में 1696 स्टॉक्स थे, 927 स्टॉक डिक्लाइन थे, 107 स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। 132 52 वीक हाई लगाया है। 132 में जो जितने भी स्टॉक हैं उसमें मैक्सिमम वो स्टॉक है जिन्होंने 15 तारीख को भी 52 वीक हाई या 16 तारीख को 52 वीक हाई लगाया था। और जो 52 वीक लो है दोस्तों, उसमें 15 स्टॉक हैं, जिसमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत पहले 52 वीक लो लगाया था और अभी फिर से लो लगाया है। बाकी एकदम रिसेंटली जो 15-16 तारीख को जिन्होंने लो लगाया था वो वाले स्टॉक हैं। 150 अपर सर्किट थे और 63 में लोअर सर्किट था। टॉप गेनर आज के महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीसीएल, जिसमें से सबसे ज़्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 5.83% के चेंज के साथ में अप होकर के बंद हुआ है दोस्तों। टॉप लूजर में सिप्ला, टीसीएस, एसबीआई लाइफ, एचडीएल टेक, एचसीएल टेक और ब्रिटानिया। इनमें से जो दोस्तों सिप्ला जो है सबसे माइनस में रहा। ये स्टॉक आप मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपका जो स्टॉक है वो कहाँ जा रहा है। यदि आपने इनमें पोजीशन बनाई है तो आपको पता रहेगा कि आपके स्टॉक में क्या चल रहा है। 52 वीक हाई आप देखेंगे दोस्तों, ये सारे स्टॉक हैं जिनमें से ये इनके नाम आप देख लेना दोस्तों, ये एब्रीविएशन में आते हैं, पूरा नाम इनका मुझे नहीं पता रहता। तो आप जो है डेट देख करके इनका आइडिया लगा सकते हैं। आपके पास ये स्टॉक है तो आइडिया लगा सकते हैं इस स्टॉक में क्या होने वाला है। 11 दिसंबर 2023 को इसने हाई लगाया था। अब जो है तकरीबन 6 महीने बाद फिर से हाई लगाया है। तो ऐसा क्या चल रहा है इस स्टॉक में, फंडामेंटली थोड़ा चेक करना चाहिए और इसका रिजल्ट वगैरह देखना चाहिए, टेक्निकली देखना चाहिए कि इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। ये सारे स्टॉक जो आप नोट कर सकते हैं और अपना एनालिसिसमेंट खुद से कर सकते हैं। 52 वीक लो में आप देखेंगे LRRPL और वेल्स, ये 2 स्टॉक है जिसमें 31 जनवरी 2024 को लगाया था इसने 52 वीक का लो, जो लास्ट लो था। और 21 मार्च को वेल्स ने जो है लास्ट लो लगाया था और अब फिर से लो लगाया है। यदि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं तो एक बार चेक करने के लिए बनता है। FIDIs एक्टिविटी देखेंगे दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में इंडिसिजिव हैं। उसके बाद में आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश हैं और प्रो जो हैं ये FIs थे दोस्तों, ये प्रो हैं। प्रो में थोड़े से बीरिश हैं और इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश हैं। और क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में इंडिसिसिव हैं और उसके बाद में देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बीरिश हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था, जब क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बीरिश हो जाएंगे तो समझ लेना कि मार्केट अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये इंडेक्स आपका इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। ये जो डाटा था अभी फिर से यहाँ से मैं कैश का डाटा अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो कैश के अंदर आप देख रहे हैं जो FI सेलिंग कर रहे थे कंटिन्यू, आज वो बाइंग में आ गए। 17 मई को उन्होंने बाई किए दोस्तों। और जो DIs थे उन्होंने अपनी बाइंग कम कर दी है। देखिए 3700 करोड़, 2100 करोड़, 1500 करोड़, आज जो है बिल्कुल ही कम में आ गया। फिलहाल दोनों बराबर में हैं, बट ये डाटा अब धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। ये रेड में आ जाएगा, ये ग्रीन में आ जाएगा सारा। तो मार्केट के अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। निफ्टी 50 का हम एनालिसिसमेंट करेंगे चार्ट के थ्रू। चार्ट में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी है पिछले वीडियो में मैंने ड्रॉ कर दी थी, आपने देखा होगा। ये 52 वीक इसका जो वीकली जो सपोर्ट था और एग्जैक्ट यहाँ इंट्राडे में भी, क्योंकि बड़े सपोर्ट इंट्राडे में भी दोस्तों काम करते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया और निफ्टी जो है कल जो है यहाँ पे ऊपर में बंद होगी। आज जो है फिर से आप देखेंगे 20 SMA के ऊपर में बंद हुआ है। तो मतलब 2 क्लोज इसने दे दिया। अब नेक्स्ट जो है इसका टारगेट जो टेक्निकली मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो ये है दोस्तों। तो ये आपका 22,734 के करीब आप देख सकते हैं। 22,732 का इंट्राडे में भी काम करेगा और यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। यदि इसके ऊपर जाना होगा तो उसका भी हम बता देंगे आपको। इसके ऊपर में हाई होना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए पिछले हाई को, और उसके बाद में ऊपर क्लोज देगी तो फिर ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट कर देगी। नीचे में यदि आती है, देखो वोलेटाइल बहुत है मार्केट, आप देख रहे हैं कैसे किस तरह से चल रही है। यदि यहीं से भी नीचे आती है तो पहले एक बार तो ये सपोर्ट का काम करेगा। सॉरी, अब ये देखिए दोस्तों, ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चेंज हो जाएगा अभी थोड़ा सा। इसको अब हम यहाँ से चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा अभी। ये क्या, क्योंकि 20 SMA जो है ऊपर में चला गया है। तो इसको हम 1 मिनट, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करके दूसरा यहाँ पे हम एक सपोर्ट निकालते हैं डेली का। तो उससे क्या होगा कि इंट्राडे में भी वो काम करेगा। ये देखिए ये है अब कि ऊपर जाने लग गया 20 SMA। वैसे चांसेस कम है नीचे आने के मार्केट के, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है, नीचे भी आ सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो आप जो है
इसका नीचे आती है तो ये एक सपोर्ट करेगा, काम करेगा, और ये भी सपोर्ट का काम करेगा, तब तक ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये डेली का भी इसका जो बोलिंजर बैंड का लोअर लाइन भी सपोर्ट का काम करने लगेगा, क्योंकि हाई और लो दोनों सपोर्ट का काम करती है, मिडल भी करती है। बट ये जो मिडल लाइन, ये इसका थोड़ा सा अलग से एनालिसिसमेंट करना पड़ता है, अलग तरीके से देखना पड़ता है। आप सीधे सीधे इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं। वीकली यदि हम निफ्टी के ऊपर जाते हैं तो वीकली में दोस्तों ये देखिए, वीकली में ये जो सपोर्ट था अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये सपोर्ट अब यहाँ आ गया है, ठीक है, क्योंकि 20 SMA था, 20 SMA के ऊपर में क्लोज कर दिया। ऊपर में आप देख रहे हैं जो वीकली का जो बोलिंजर बैंड का अपर लाइन है वो भी यहीं पे आ रहा है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी दोस्तों डेली के हिसाब से। तो अब ये रेजिस्टेंस का इसका काम करेगा, इसके ऊपर में क्लोज करता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। नीचे में ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ये लाइन जो है धीरे धीरे घूम करके इसके पास में आ जाएगी। अब ये यहाँ पे इसके करीब करीब आ गई। अब यदि ऊपर से मार्केट गिरती है, मान लो यहाँ जाकर के गिरती है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बीच में ये भी सपोर्ट का काम करेगा। आपको अपनी एंट्री कैसे बनानी है वो आपने डाटा देख करके समझ गए होंगे कि आपको अब निफ्टी में, इंडेक्स में किस साइड जाना चाहिए। तो डेली यदि हम इसको 1 घंटे का चार्ट पे लगाते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे ज़्यादा हमारे पास सिचुएशन क्लियर हो जाती है। यदि हम कोई एंट्री हमें बनानी होती है तो पहले हम इसमें वीकली का और डेली का चार्ट देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि बीरिश है या बुलिश है। तो हमें लगता है कि भाई निफ्टी बुलिश है, तो क्योंकि ऊपर देखा है हमने कि डेली और वीकली में बुलिश है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 घंटे का चार्ट लगा करके एंट्री लेंगे। 1 घंटे का चार्ट लगा करके एंट्री हमें लेनी होती है 20 SMA के ऊपर में, जब भी ये क्लोज करे। अब ये जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला, ये 20 SMA ये जो था। अब डेली का ये सपोर्ट है, देख रहे हैं जो अपने पहले लाइन ड्रॉ की थी अभी थोड़ी देर पहले, डेली का जो मतलब था, तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा और ये जो है इसके पास चला जाएगा। तो एक ही बात है, ये चाहे चला जाए वहाँ पे, चाहिए नहीं भी जाएगा तो भी ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये 1-2 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों अभी आगे आने वाले टाइम पे क्या है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हम निफ्टी को देख सकते हैं। फिलहाल बुलिश है, आप देख रहे हैं 20 SMA के ऊपर में ही चल रही है, आवरली चार्ट पे भी। तो आवरली चार्ट हमें अगले 5-6 दिन का डाटा, 3-4 दिन का डाटा बता देता है कि इसमें क्या होने वाला है। तो आप अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बना सकते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें।